स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 27। इसलिए मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। नहम्याह 2:4 बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास का विज्ञापन करते हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो वे रोना शुरू कर देते हैं। वे अपनी वित्तीय ज़रूरतों के बारे में कई सूक्ष्म तरीकों से दूसरे लोगों को संकेत देते हैं। कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं में भी वे जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहम्याह के मामले में हम ऐसा कुछ नहीं पाते हैं। उसने राजा से कोई अनुरोध नहीं किया, भले ही वह अपने सेवकों में सबसे प्रमुख था और उसके पास अपनी किसी भी याचिका को स्वीकार करने का अवसर था। इसके बजाय उसने पहले स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। इससे पहले कि वह अपने सांसारिक राजा से अपना अनुरोध व्यक्त कर सके, उसने प्रार्थना की कि ईश्वर उसे अपने अनुरोध को उचित तरीके से पूरा करने के लिए ज्ञान प्रदान करे। इस प्रकार वह राजा के सामने उसके द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द के लिए परमेश्वर पर निर्भर था। इसके परिणाम स्वरूप जब उसने राजा के सामने निवेदन किया तो राजा देख सकता था कि वह परमेश्वर का जन है और जो शब्द उसने कहे वे परमेश्वर के शब्द थे। नहम्याह ने केवल राजा से छुट्टी की अनुमति मांगी, ठीक उसी तरह जैसे सरकारी कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। नहम्याह 2:5 उस समय उनके सामने जो काम था उसके लिए उन्हें बड़ी रकम की सख्त ज़रूरत थी। वह आसानी से राजा से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध कर सकता था और राजा भी इतना महान होने के नाते उसकी तुरंत मदद कर सकता था। परंतु नहम्याह परमेश्वर के कार्य के लिए राजा के धन पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। और हम देखते हैं कि राजा न केवल उसे यरूशलेम जाने की अनुमति देने से प्रसन्न था, पद 6, बल्कि उसने उसके साथ अपने सेनापतियों और सवारों के दल को रास्ते में उसकी सुरक्षा के लिए भेजा, पद 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम किसी भी बोझ के साथ अपने घुटनों पर जाते हैं तो हमें न केवल उसके द्वारा संचालित और शासित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारी सुरक्षा और सफलता के लिए हर प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार नहम्याह अपने सामने कार्य के लिए तैयार होकर यरूशलेम पहुंचा।